काश मैं लड़का होती, गुरुदेव सब कुछ छोड़ के आपके पास ही रहती, आपके खड़ाऊँ सीधा करती, जीवन बिता देती। गुरुदेव फिर जन्म मिले तो गुरुदेव लड़का हों और आपका शिष्य होना हमें स्वीकार करें गुरुदेव। अब ये एक उल्टा काम हो जाएगा। प्रेमा का मन है लड़का होने का और मेरा मन है लड़की होने का अगले जन्म में। अब ये फिर से संकट खड़ा हो जाने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्त्री होकर के जितना क्रिएटिव कोई हो सकता है इतना पुरुष तो कभी होता ही नहीं है। तो मैं तो बड़ा मेरा मन है कि मैं अगले जन्म में जो है, मतलब वो परमात्मा अपना काम कराए, ये किसका काम कराए, मुझे मोक्ष वोक्ष का भी ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि काम इतना बाकी है कि मोक्ष लेके करूँगा क्या। इसलिए मैंने लिख दिया था कि नहीं चाहिए मोक्ष। अभी जब तक काम सारे नहीं निपट जाए तो फिर भागने की जरूरत नहीं है, मैदान में डटे रहना चाहिए। एक ऐसी अवस्था आती है सामान्य जीवन में साधना के पथ पर कि जहाँ जेंडर गौण हो जाता है। बस एक छोटी सी, एक बुद्ध बैठे हैं एक झाड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं, 5-6 युवक जो व्यसनी युवक हैं वो कहीं बाजार से किसी स्त्री को हायर करके ले आते हैं। कोई वैश्या या इस तरह की कोई स्त्री रही होगी। रात में किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है तो वो जो स्त्री जिसको लेकर के आए हैं वो शोर मचाती हुई, चीखती हुई, भागती हुई कहीं दूर जा रही है। तो वो लड़के वापस थोड़ी देर बाद आते हैं दौड़ते। वो कहते हैं, बुद्ध को हिलाते हैं कि आप यहाँ बैठे हैं। बोले हाँ, कब से बैठे? बोले मैं तो कई दिन से बैठा हूँ। बोले बस ठीक है, इधर से कोई महिला जाते हुए देखी है क्या? कहते हैं तो 12 साल हो गए महिला और पुरुष देखे हुए, तो अब तो समझ ही नहीं आता। कोई गया तो है इधर को, अब स्त्री और पुरुष दिखाई नहीं देता। वो स्त्री थी कि पुरुष थी कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बोले पता नहीं पागल आदमी कैसी बातें कर रहा, क्यों गया है ना, बस ठीक है हमें पता मिल गया। वो पीछे पीछे दौड़ लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने बड़ी गहरी बात कह दी इसमें। तो ये एक चित्त की ऊंचाई अवस्थाओं के बाद ये स्त्री पुरुष का भेद गौण हो जाता है। लेकिन समाज से तो आप ना बच सकेंगे। समाज तो सबसे पहले, हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो पुरुषोचित चित्त से की प्रधानता रखते हैं वो यही सोचते हैं कि अगर इतना स्नेह, इतना आदर, इतना सत्कार और ऐसी सुविधा कभी मिले तो हम शायद ऐसा ऐसा करें। हम किसी स्त्री से बैठ के खूब गुफ्तगू करें, उससे अच्छी बातचीत करें, उससे कुछ प्रेम प्रसंग कर लें, कुछ कर लें। लेकिन वो आप कर ना सकेंगे क्योंकि वो ना हो सके आप, और वो आप हो गए तो वो ना कर सकेंगे आप। जब दांत थे तो चने नहीं और चने हैं तो दांत नहीं। ये एक अजीब वर्तुल है, अजब स्थिति है। और गुरुओं के जो प्रेम संस्पर्श हैं, प्रेम के संबंध हैं, उनमें जेंडर बहुत गौण हो जाते हैं। लेकिन बात तुम्हारी भी ठीक है, समाज में तो हम हैं ही, लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। और वो अगर होते तो शायद यही सब कर रहे होते, लेकिन वो होते ही क्यों? ऐसे कई लोग ने मुझसे कहा कि गुरुजी हमारे मन में तो ऐसी बात आती है कि कोई अगर बस में भी एक लड़की बैठ के तो उसमें चढ़ जाते हैं हम, चाहे कि जाना भी ना हो, हमें जाना भी नहीं, थोड़ी देर जाके उतर जाएंगे, बस देखते जाना, डंडा पकड़ के उसको एक टक, थोड़ी दूर जाके उतर जाएंगे। तो मैंने कहा ये तुम्हारा रस है, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डंडा पकड़ रहे हो, डंडा पड़ेगा ही किसी दिन। भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज